नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में वहां पर अगर बात करें तो एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। यानी कि अगर एक तौर से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है। वैसे भी विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और लगभग जो है फर्स्ट फेज़ का जो नॉमिनेशन है वो ख़त्म भी हो चुका है और अब जो है अवैध जो वॉलंटियर जो चुनाव लड़ने की कोशिश किए थे उनका भी पर्चा जो है निर्वस्त जो करने की बात आ रही है वो भी सामने आ गई है और दूसरे चरण के नॉमिनेशन की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सारी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वीआईपी हो या फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, हर पार्टियां अपने अपने स्टार कैंपेनर को उतारने में लग गई है और सारी पार्टियां कोशिश कर रही है कि कौन कौन नेताओं को जो है बिहार में भेजा जाए ताकि वहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जीत हासिल कर ली जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से भोजपुरी का निर्माण होता है और वहाँ से भोजपुरी भाषा को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है और भोजपुरी भाषा को बोला भी जाता है। और अगर बिहार में कोई चला जाए नेता तो मुझे लगता है कि हर नेता कहीं ना कहीं भोजपुरी में बोल के ही इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की जब सूची जारी करती है तो बिहार के एक भी भोजपुरी सुपरस्टार का नाम उसमें शुमार नहीं होता है। वो अगर हम बात करें तो बस नेताओं का ही नाम शुमार होता है। अगर बिहार में चुनाव होता है तो आप कहीं ना कहीं ये सोच के ज़रूर चलते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और जिस तरीके से लोकसभा के दौरान लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, पूर्वांचल वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी गायकों को कहीं ना कहीं हिस्सा बनाया था स्टार प्रचारक के तौर पर, वहीं झारखंड चुनाव में भी ऐसा मामला आया था, दिल्ली चुनाव में भी ऐसा मामला आया था। लेकिन बिहार चुनाव में ही भोजपुरी भाषा का जहां पर वर्चस्व है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम दाखिल नहीं करती है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे की रणनीति है बीजेपी की? ये तो बेहद दावना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची में किसका नाम शुमार है और सबसे जो बड़ी अगर स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाएंगे तो वो किन का नाम होगा। तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ही बड़ा चेहरा है और वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो वो कहीं ना कहीं नीचे ही रहेगा। तो बिहार के स्टार प्रचारक की सूची में नरेंद्र मोदी यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शामिल है सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जेपी नड्डा जी, और जेपी नड्डा जो है दूसरे स्तर के बिहार में प्रचारक होंगे। वही अगर हम बात करें तो रक्षा मिनिस्टर यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह का भी नाम तीसरे नंबर पर आ रहा है। वही अगर हम बात करें तो अमित शाह को लेकर सस्पेंस है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो अमित शाह भी को स्टार प्रचारक बनाया गया है लेकिन इस बड़े लेवल पर उनका नाम अभी तक शुमार नहीं है। वही अगर हम अगले नाम की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल, इनका भी स्टार प्रचारक की सूची में नाम रखा गया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी को भी रखा गया है। बिहार प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, उनका भी नाम इसमें शुमार है। वहीं अगर बिहार चुनाव प्रभारी की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह हैं, रविशंकर प्रसाद सिंह हैं, गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं कैबिनेट में, स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी को हराकर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से जीती थी, उनका भी नाम शुमार है। अश्विनी कुमार चौबे जो कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, बक्सर के लोकसभा सांसद हैं, उनका भी इसमें नाम शुमार है। वहीं अगर हम बात करें तो नित्यानंद राय काफ़ी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में यादव फैक्टर काम करता है तो नित्यानंद राय को एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिली है और स्टार प्रचारक के तौर पर इनका नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह है। आर.के. सिंह बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, आरा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो आर.के. सिंह का भी नाम शुमार है और इसके जैसे केंद्रीय स्तर के नेताओं का नाम शुमार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी शामिल हैं
और अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी भाषा से एक व्यक्ति का नाम शामिल है और वो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का नाम शामिल है। लेकिन मनोज तिवारी सांसद बन चुके हैं, ना ही कि भोजपुरी सुपरस्टार रहे थे पहले, लेकिन अब जो है शामिल हो गए हैं। तो अगर हम कहा जाए तो भोजपुरी के मद्देनजर रखते हुए इनका नाम जो है इसमें शुमार किया गया है। वही अगर हम बात करें अगले नाम की तो वो नाम है आपका बाबूलाल मरांडी का नाम है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी शामिल हैं, छेदी पासवान जी शामिल हैं, इसके बाद संजय पासवान हैं, जनक चमार शामिल हैं, इसमें सुशील सिंह छेदी पासवान भी, संजय पासवान और सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, निवेदिता सिंह जैसे नेता एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक के तौर पर चुने गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो स्टार प्रचारक हैं वो कितना कमाल कर पाते हैं। लेकिन जो लोगों की आस थी, उम्मीद थी कि बिहार में निरहुआ को भेजा जा सकता है, बिहार में मनोज तिवारी को तो भेजा ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा रवि किशन को भेजा जा सकता है, पवन सिंह को स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा जा सकता है। लेकिन इन बड़े बड़े सुपरस्टारों का नाम जो है बिहार के टॉप 30 लिस्ट में जो टॉप स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं गायब है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।